झारखंड के मुख्यमंत्री खुद तो आरोपों के भंवर जाल में फंसे हैं ही, उनके मंत्री और विधायकों पर भी कानूनी फंदा कसता जा रहा है। कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम और बन्ना गुप्ता पर भ्रष्टाचार के आरोपों से सरकार अभी उबरी भी नहीं थी कि झामुमो कोटे से मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने गढ़वा डीसी से डिटेल रिपोर्ट मांगा है। क्या है मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर आरोप? कंस्ट्रक्शन कंपनी मेसर्स सत्यम बिल्डर्स में पार्टनर है मंत्री मिथिलेश ठाकुर। आरोप है कि सत्यम बिल्डर्स ने मिथिलेश ठाकुर के मंत्री रहते सरकारी ठेके लिए। मिथिलेश कुमार ठाकुर का निर्वाचन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 9A के दायरे में है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जनप्रतिनिधि सरकारी ठेका नहीं ले सकता। कानूनी जानकार कहते हैं कि अगर आरोप सही हुए तो न सिर्फ मिथिलेश ठाकुर की विधायकी जाएगी बल्कि उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है। एक चीज क्लियर है कि अब ये मामला अभी तो इलेक्शन कमीशन के पास है, इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है, लेकिन यदि ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाता है तो कहीं ना कहीं ये इनका सदस्यता जो समाप्त हो सकती है, इसमें कहीं दो मत। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग से जानकारी मांगी तो राज्य निर्वाचन आयोग ने गढ़वा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त से इस शिकायती पत्र के आलोक में समुचित कार्रवाई कर अवगत कराने का निर्देश दिया है। अब शिकायत के बाद जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया की गई है। मुझे जो जानकारी है कि निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग ने उपायुक्त को मांगा है, उपायुक्त से रिपोर्ट मांगा है, उपायुक्त रिपोर्ट देंगे। उसके बाद जो होगा वो अगर रिपोर्ट में मेरे विरुद्ध कुछ बातें आएंगी तो निश्चित रूप से मुझ पर कार्रवाई होनी चाहिए। मिथिलेश ठाकुर पर फैसला गढ़वा डीसी और चुनाव आयोग को लेना है, लेकिन उससे पहले झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। जिस तरह से मिथिलेश ठाकुर की सदस्यता को लेकर निर्वाचन आयोग ने पत्र लिखा है और पूरी तरह से जांच कर उसका रिपोर्ट मांगा है, तो हमको लगता है कि धीरे धीरे ऐसे मंत्रियों को जाना तय हो चुका है और अब इनकी सदस्यता बचने वाली हमको तो नहीं लगता है कि दिखती है। उस कंपनी से पूरी तरह से वो नाता तोड़ चुके हैं, उस कंपनी से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब तो ये तो जांच का विषय, इसलिए मैंने बोला कि जिलाधिकारी की रिपोर्ट जाने दीजिए, सब सामने आ जाएगा। एक के बाद एक लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद झारखंड की हेमंत सरकार परेशान है। सरकार के मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री और उनका पूरा परिवार आरोपों के घेरे में है। इस बीच चर्चा तो ये भी है कि झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। रांची से समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ संजीव सिन्हा की रिपोर्ट।